नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बेहद खास है। प्रधानमंत्री की हालिया जापान और चीन यात्राएं। बिल्कुल, ये यात्राएं सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं थी। ये दिखाती हैं कि भारत अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है और इन विजिट्स में निवेश, सुरक्षा और कूटनीति तीनों मोर्चों पर बड़े फैसले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पहुंचे। उनका स्वागत त्योहार जैसा था। भारतीय समुदाय और जापानी नागरिक तिरंगे और बैनर्स लेकर पहुंचे थे। हाँ, और वो नज़ारा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कुछ जापानी नागरिक राजस्थानी पोशाक में थे और गायत्री मंत्र और अन्य श्लोकों का पाठ कर रहे थे। ये सिर्फ रिसेप्शन नहीं, बल्कि पब्लिक डिप्लोमेसी का एक मजबूत उदाहरण था। इससे ये भी साफ हुआ कि भारत जापान रिश्ते अब सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि जनता से जनता के स्तर पर भी मजबूत हो रहे हैं। और यही शुरुआत में एक सकारात्मक माहौल बनाती है, जिससे नेताओं की बातचीत और भी फलदायी हो सकती है। टोक्यो में हुआ 15वां भारत जापान शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा ने कई अहम फैसले लिए। इस मीटिंग का फोकस सिर्फ व्यापार पर नहीं था। इसमें नई टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग, सप्लाई चेन सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता जैसे मुद्दे भी शामिल थे। एक बड़ा फैसला था नया इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इसका मकसद है कि भारत और जापान मिलकर रेयर अर्थ मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन को सुरक्षित करें, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। बिल्कुल, आज की दुनिया में सप्लाई चेन सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुकी है। और अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। 10 ट्रिलियन येन का निवेश, यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए। और ध्यान रहे, ये निवेश अगले 10 साल में आएगा। ये 2022 में तय 5 ट्रिलियन येन के लक्ष्य का दोगुना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी कंपनियों को ये संदेश दिया कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म है। यानी जापान के लिए भारत अब एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। और ये निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो कई प्रोजेक्ट्स इस साझेदारी को दिखाते हैं। मारुति सुजुकी अब भारत से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्यात कर रही है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो जापान की शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, भारत को हाई स्पीड रेल युग में ले जाने वाला है। ये सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नॉलेज शेयरिंग का उदाहरण है। इससे भारत को आने वाले वर्षों में हाई टेक सेक्टर में बड़ी बढ़त मिलेगी। बिल्कुल, ये यात्रा भारत की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी को दर्शाती है। मतलब भारत एक तरफ जापान और अमेरिका जैसे सहयोगियों के साथ रिश्ते मजबूत करता है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देशों से भी संवाद बनाए रखता है। ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में एक संतुलन साधने वाला खिलाड़ी बन गया है। तो कुल मिलाकर मोदी जी की जापान यात्रा भारत जापान रिश्तों में नई गहराई का प्रतीक है। ये सिर्फ व्यापारिक साझेदारी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के लिए अहम है। मल्टी अलाइनमेंट ही भारत की ताकत है। 10 ट्रिलियन येन का निवेश, बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएं और सप्लाई चेन सुरक्षा का नया ढांचा, ये सब इस बात के सबूत हैं कि भारत आने वाले समय में एशिया प्रशांत क्षेत्र का नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या भारत की ये दोनों तरफ की कूटनीति आने वाले समय में और भी मजबूत होगी? हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं, इस एपिसोड को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।